क्वाड के सहयोग के 20 वर्ष पूरे। चर्चा में क्यों रहा? क्वाड विदेश मंत्रियों ने क्वाड सहयोग की 20वीं वर्षगांठ मनाई और चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच स्वतंत्र, खुले और शांतिपूर्ण हिंद प्रशांत के बीच अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र है, ये जो मैप में दे रखा है ये वाला, ये एक तो खुला हो, कोई बैरियर वगैरह ना हो, और स्वतंत्र हो, शांतिपूर्ण हो, ठीक है, कोई लूट खसोट ना हो अगर व्यापार किया जा रहा है तो। ये क्वाड है। क्वाड का मतलब होता है चार देशों का समूह होता है, जैसे इसमें इंडिया शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है और इसमें यूएस शामिल है। यूएस के साथ साथ इसमें ये देश शामिल है, ठीक है। क्वाड के बारे में मुख्य बिंदु क्या है? क्वाड या चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक मंच है। कौन कौन शामिल हैं? अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देशों का समूह है क्वाड, जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में अक्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है। अक्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? इसका लक्ष्य चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देना, लोकतंत्र, मानवाधिकार और विधि के शासन का समर्थन करना तथा खुले और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। क्वाड का गठन कब हुआ? वर्ष 2004 की सुनामी। इस समूह की उत्पत्ति वर्ष 2004 की सुनामी के बाद किए गए राहत प्रयासों से जुड़ी हुई है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने मिलकर बचाव अभियान चलाया था। 2004 में जो सुनामी आई थी जिसमें धनुषकोडी डूब गया था, ठीक है, उसके बाद जो राहत अभियान चलाया गया इन 3-4 देशों ने मिलकर के, उसके बाद इसका गठन हुआ। वर्ष 2007 में गठन किया। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के सुझाव पर वर्ष 2007 में क्वाड की औपचारिक स्थापना हुई। औपचारिक स्थापना 2007 में, ठीक है। शिंजो आबे थे, अभी तो उनको गोली मार दी गई, ठीक। चीनी दबाव और क्षेत्रीय तनाव के कारण वर्ष 2008 में ऑस्ट्रेलिया इस समझौते से बाहर निकल गया। 2008 में क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया समझौते से बाहर निकल गया। चीनी दबाव और क्षेत्रीय तनाव का मतलब जैसे कि साउथ चाइना सी में पार्सल आइलैंड्स हैं, चाइना उनको ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है, बता रहा है कि ये इस पर मेरा अधिकार है। वर्ष 2017 में पुनरुद्धार हुआ। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य संबंधों में वृद्धि के कारण ऑस्ट्रेलिया की वापसी हुई, मतलब 2008 में बाहर हो गया और 2017 में क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया की वापसी हो गई। पहली आधिकारिक क्वाड वार्ता 2017 में फिलीपींस में आयोजित की गई। आधिकारिक क्वाड वार्ता ऑफिशियली, ठीक है, 2017 में हुई इनकी, वो ऑफिशियली नहीं थी, ठीक है। 2017 में पुनरुद्धार। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच बेहतर सैन्य संबंधों के परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलिया समझौते से बाहर निकल गया 2017 में। फिलीपींस ने वर्ष 2017 में पहली औपचारिक क्वाड चर्चा की मेजबानी की, फिलीपींस ने की थी, 2017 में फिलीपींस में आयोजित की गई थी और ऑस्ट्रेलिया की वापसी हो गई थी। वर्ष 2017 में पुनरुद्धार हुआ था अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ये देखो, ये कॉपी पेस्ट है। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य संबंधों में वृद्धि के कारण परिणाम स्वरूप जो भी वृद्धि हुई थी, ऑस्ट्रेलिया समझौते से बाहर निकल गया। ऑस्ट्रेलिया की वापसी हुई थी 2017 में, फिर हो गया अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य संबंधों में। फिलीपींस ने 2017 में औपचारिक क्वाड की चर्चा की मेजबानी की थी, मतलब फिलीपींस में हुआ था। ये कॉपी पेस्ट है, ये वाली जो ऊपर वाली की, ठीक है। मालाबार अभ्यास वर्ष 1992 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में शुरू किया गया था, ठीक है। 1992 में मालाबार अभ्यास बिटवीन भारत और अमेरिका, ये क्वेश्चन आते हैं। जापान वर्ष 2015 में इसमें शामिल हुआ और ऑस्ट्रेलिया वर्ष 2020 में फिर से शामिल हो गया। क्वाड की प्रकृति। क्वाड किसी औपचारिक गठबंधन, संरचना, सचिवालय, निर्णय लेने वाली संस्था के बिना कार्य करता है। इसका कोई औपचारिक गठबंधन नहीं है, इसका कोई सचिवालय नहीं है, बस ये याद रखना है, ठीक है। ये इसमें डिटेल्स वगैरह इसने कुछ अलग तो नहीं दे रखी हैं कि परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलिया 2017 में जो था ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया था। इसमें बता रखा है कि ऑस्ट्रेलिया समझौते से बाहर निकल गया। इसमें बता रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया की वापसी हुई है 2017 में,
ठीक है। और 2000 ऑस्ट्रेलिया इस समझौते से 2008 में ऑस्ट्रेलिया बाहर निकल गया, चीन चाइना ने दबाव डाल दिया। 2017 में इसमें बता रखा है कि इसमें चाइना इसकी ऑस्ट्रेलिया की वापसी हो गई। ठीक है। यहाँ पर इसमें क्या बता रखा है, यहाँ पर बता रखा है कि ऑस्ट्रेलिया वर्ष 2020 में शामिल हुआ। आ गया समझ। ये चारों मिलकर के मालाबार अभ्यास करते हैं। मालाबार अभ्यास में इसकी एंट्री हुई है 2017 से लेकर के, तो वो क्वाड में बना हुआ है। क्वाड की प्रकृति, क्वाड किसी औपचारिक गठबंधन, इसका सचिवालय है नहीं, सेक्रेटरिएट नहीं है। ठीक है। यह मंच नियमित बैठकों के माध्यम से अस्तित्व में रहता है। नियमित बैठक होती है जिसे मंत्री स्तरीय और नेता स्तरीय शिखर सम्मेलन, साथ ही सूचना का आदान प्रदान, सैन्य अभ्यास शामिल है क्वाड का। क्वाड की प्रमुख पहल क्या है? समुद्री क्षेत्र जागरूकता के लिए हिंद भारत प्रशांत साझेदारी। ठीक है। समुद्री क्षेत्र जागरूकता के लिए हिंद भारत प्रशांत साझेदारी है। अवैध मत्स्य संग्रहण और समुद्री गतिविधियों की वास्तविक समय निगरानी को बढ़ाता है। कोई अवैध मत्स्य संग्रहण ना हो, समुद्री गतिविधियों की वास्तविक समय निगरानी होती है, रियल टाइम मॉनिटरिंग। आईपीएमडी प्रशांत द्वीप समूह फोरम मत्स्य एजेंसी और भारत के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र जैसे क्षेत्रीय निकायों के साथ सहयोग करता है। ठीक है। किस किस के साथ? प्रशांत द्वीप समूह फोरम मत्स्य एजेंसी और भारत का जो सूचना संलयन केंद्र है हिंद महासागर में, ठीक है, उसके साथ ये क्या करता है? सहयोग करता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल कौन सी? मैत्री। मैत्री की फुल फॉर्म होगी, फुल फॉर्म बनाओगे तो हिंदी में नहीं ये निकलेगा। समुद्री सुरक्षा और कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण के लिए समता निर्माण का समर्थन करता है क्वाड। ठीक है। इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, इसका उद्देश्य है क्षेत्र में त्वरित आपदा प्रतिक्रिया के लिए साझा एयरलिफ्ट और लॉजिस्टिक्स क्षमताओं का लाभ उठाना है। मतलब अगर इस एरिया में कोई आपदा प्रतिक्रिया आ जाती है, तूफान वगैरह आ गया, चोर आ गया, ठीक है, तो लॉजिस्टिक्स जो इनका नेटवर्क है वो होगा। मतलब जो एरिया नजदीक है वो एरिया क्वाड का जो है वो पहले जाएगा उसकी राहत सामग्री को लेकर के। क्वाड कैंसर मूनशॉट क्या? इसका लक्ष्य गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम और उपचार है तथा आने वाले दशकों में लाखों लोगों के जीवन को बचाने की योजना क्वाड कैंसर मूनशॉट। समझ गई? इसको याद रखना। नहीं, भविष्य की साझेदारी के लिए क्वाड बंदरगाह, भारत प्रशांत क्षेत्र में सतत और लचीले बंदरगाह बुनियादी ढांचे का विकास करेगा, भारत करेगा, जिसमें भारत वर्ष 2025 में क्षेत्रीय बंदरगाह और परिवहन सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2025 में क्षेत्रीय बंदरगाह और परिवहन सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क ओपन आर ए एन के साथ क्वाड सुरक्षित और लचीले 5G पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा प्रदान करता है। अभी तो जनवरी का करंट अफेयर शुरू किया ना हमने, बाकी आगे आता रहेगा करंट अफेयर। यह मान के चलो कि हम जनवरी में अगली पीढ़ी के कृषि को सशक्त बनाने के लिए नवाचारों को बढ़ावा देना, एआई इंगेज। ठीक है। यह भारत प्रशांत क्षेत्र में कृषि पद्धतियों को बेहतर बनाने और किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और सेंसिंग का उपयोग करेगा। बायो एक्सप्लोर पहल, जैविक अनुसंधान के लिए एआई का लाभ उठाने हेतु $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ ऊर्जा और धारणीय कृषि में अनुप्रयोग शामिल है। सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला आकस्मिकता नेटवर्क, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं में जोखिम को कम करने के लिए सहयोग को बढ़ाता है क्वाड फेलोशिप के सदस्य देशों में स्नातक किया हुआ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है, और इंजीनियरिंग होगी और गणित हो गया, मैथमेटिक्स। ठीक है। अगर इन विषयों में कोई भी स्नातक ग्रेजुएट किया हुआ है, शिक्षा को वित्त पोषित करता है और हाल ही में ओशियन छात्रों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया है। क्वाड फेलोशिप ये क्वाड फेलोशिप का मतलब, मान लो इंडिया में अगर ग्रेजुएशन कर ली इन 4 सब्जेक्ट से, वो क्वाड में मान्य है। हाँ, क्वाड वालों में। अब इसमें हाल ही में किसको और शामिल करने की कोशिश की गई? ओशियान को। ठीक है। भारत का क्वाड छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रतिवर्ष हिंद प्रशांत क्षेत्र के 50 इंजीनियरिंग छात्रों को सहायता प्रदान करता है। आतंकवाद निरोधी कार्य समूह, यह समूह आतंकवादी उद्देश्यों के लिए मानव रहित हवाई प्रणालियों,
रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु खतरों और इंटरनेट के दुरुपयोग का मुकाबला करने के लिए ध्यान केंद्रित करता है। भारत के लिए क्वाड का महत्व क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत क्वाड का मेंबर है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और इंडिया, ये चार हैं। तो भारत के लिए इसका महत्व क्या है? देखो इसमें क्या है। समुद्री सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने तथा समुद्री डकैती और अवैध मत्स्यन का मुकाबला करके भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। जैसे मैंने बताया था ना कि आर्थिक सहयोग होगा इनका, अगर व्यापार करें तो कोई लूट खसोट ना हो। एक तो समुद्री सुरक्षा होगी, दूसरा इसमें क्या होगा, समुद्री सुरक्षा में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, अंतर संचालन और समुद्री क्षेत्र जागरूकता को बढ़ाते हैं। ये जो चारों आपस में मिलकर के जो अभ्यास करते हैं ना, ये जो है अंतर संचालन होगा, एक दूसरा उसको वो करेगा, ठीक है। इससे समुद्री क्षेत्र की जागरूकता बढ़ेगी कि ये समुद्र क्षेत्र इतना है, यहाँ तक ये बाउंड्री है, यहाँ तक ये है, हम इस एरिया में, इसकी जागरूकता बढ़ेगी। सामरिक महत्व क्या है? क्वाड विशेष रूप से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जैसे चीन की आक्रामक नीतियों का मुकाबला करने के लिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। क्वाड पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप है, ठीक है। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जैसे मैंने पार्सल आइलैंड बताया था चाइना का, चाइना अपना क्लेम बता रहा कि पार्सल आइलैंड पे, तो चाइना ने क्या कर रखा है कि चाइना ने साउथ चाइना सी में, मतलब ऐसे ऐसे कुछ द्वीप हैं जिनके ऊपर चाइना ये बता रहा है कि पर्ल्स इसलिए बोला जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ठीक है। ये द्वीप मेरा, ये द्वीप मेरा, तो ऐसे ऐसे उसने ऐसे कुछ द्वीप बनाए हुए हैं जिसने उसने समुद्र में अपनी आक्रामक नीति को अपनाया हुआ है, ठीक है। तो उस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का विरोध करने के लिए क्वाड एक वो है, मंच प्रदान करता है उसका विरोध करने के लिए। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी एक भाग है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब भारत जो है, भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी ये बोल रहा है कि ईस्ट में भी कुछ देश हैं जिनके ऊपर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाए, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, ठीक है, सिक्योरिटी के बेसिस पे एंड जियो पॉलिटिकली, ठीक है। आर्थिक अवसर क्या है? ब्लू डॉट नेटवर्क और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल जैसी पहलों के माध्यम से आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करता है ब्लू डॉट नेटवर्क में, ठीक है। कोविड के बाद भारत के पास चीन से स्थानांतरित होने वाली विनिर्माण इकाइयों को आकर्षित करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बढ़ाने के अवसर है। कोविड के बाद चीन में जितनी भी जो विनिर्माण इकाइयां थी वो चीन को छोड़ने लगी कि जो कोरोना है यहाँ से फैला, वुहान से, ठीक है। तो भारत के पास ये अवसर है कि वो उन विनिर्माण इकाइयों को अपने देश में लेकर के आए। वैज्ञानिक सहयोग क्या है? क्वाड फेलोशिप साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स क्षेत्रों में शैक्षिक और वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है। वैज्ञानिक सहयोग में लोगों के बीच संबंध, सांस्कृतिक और अकादमिक आदान प्रदान को बढ़ाता है। भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति को बढ़ावा देता है। सॉफ्ट पावर कूटनीति क्या है? भारत पंचशील को फॉलो करता है। पंचशील में क्या है? पंचशील में 5 ऐसे तत्व बताए गए हैं जिनमें से एक तत्व यह है कि भारत पहले किसी देश पर आक्रमण नहीं करेगा, उनमें से एक बात ये है, ठीक है। तो ये सॉफ्ट पावर कूटनीति है भारत की। समकालीन वैश्विक संदर्भ में क्वाड की प्रासंगिकता क्या है, विश्व में क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका क्या है? एक तो क्वाड की निरंतर प्रासंगिकता क्या बनी हुई है, इसको देखते हैं हम। सामरिक महत्व है क्वाड का। क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में, विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी जैसे विवादित क्षेत्रों में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है, यह मंच प्रदान करता है, ठीक है। जैसा मैंने अभी एग्जांपल देकर के बताया था कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, पार्सल आइलैंड्स, ठीक है। क्वाड ने इंडो पैसिफिक पर ओशियान आउटलुक, प्रशांत द्वीप समूह फोरम और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के लिए समर्थन का वचन दिया है तथा मौजूदा क्षेत्रीय ढांचे के साथ सहयोग करने में अपनी भूमिका पर प्रकाश डाला। समुद्री सुरक्षा, IMPDA जैसी पहल सदस्य देशों की अवैध गतिविधियों पर नजर रखने और उनके विशेष आर्थिक क्षेत्रों की सुरक्षा करने की क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। जैसे कि ताइवान क्वाड का वो नहीं है, और ताइवान का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें चाइना घुस जाता है, ठीक है। विविध एजेंडा, यह क्वाड सुरक्षा से परे, मतलब सुरक्षा ही नहीं, सुरक्षा से बाहर भी इसके कुछ वो हैं। स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, विशेष आर्थिक क्षेत्र, इसी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन्स होते हैं। ये समुद्र में 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया होता है। इसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र का मतलब 12 नॉटिकल माइल तक जो भी रिसोर्सेज किसी देश को मिलते हैं उसकी बाउंड्री में, तो उसका समुद्र के ऊपर, समुद्र के नीचे, समुद्र के बीच में उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो कर सकता है।
स्पेशल है। एक्सक्लूसिव, नॉट स्पेशल, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, उसको मैंने बुक में पढ़ा था, उसमें तो दे रखा था इसमें स्पेशल एजुकेशन जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अच्छा। क्वाड सुरक्षा से परिस्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और जलवायु परिवर्तन जैसे विभिन्न मुद्दों पर ध्यान देता है, जो इसकी अनुकूलनशीलता और बहुआयामी दृष्टिकोण को दर्शाता है। ये प्रासंगिकता है। ठीक है, स्वास्थ्य वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, प्रौद्योगिकी है, बुनियादी ढांचे और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन तो बर्निंग क्वेश्चन है। क्वाड कैंसर मूनशॉट, महामारी संबंधी तैयारी पहल और जलवायु अनुकूलन उपाय जैसे कार्यक्रम क्षेत्रीय स्थिरता में इसके व्यवहारिक योगदान को प्रदर्शित करते हैं। संस्थागत सुदृढ़ीकरण, नियमित शिखर सम्मेलनों और मंत्री स्तरीय संवादों ने क्वाड को संस्थागत रूप दिया है, जिससे इसकी स्थिरता और विकास की क्षमता सुनिश्चित हुई है। जन केंद्रित पहल क्या है? फेलोशिप, छात्रवृत्ति और लोगों के बीच संबंध क्वाड की सॉफ्ट पावर को सुदृढ़ करते हैं और क्षेत्र में विश्वास का निर्माण करते हैं। क्वाड क्षेत्र में, ठीक है, विश्वास का निर्माण। क्वाड की प्रासंगिकता के लिए चुनौतियां क्या क्या हैं? अनौपचारिक संरचना का अभाव। क्वाड का पता है हमें कि क्वाड बिना किसी सचिवालय के काम करता है, नियमित बैठक करता है, उसके हिसाब से ये अस्तित्व में है, कोई इसका कोई वो नहीं है इसकी। क्वाड में सचिवालय, अस्थायी निर्णय लेने वाली संस्था का अभाव है, जिससे महत्वपूर्ण मुद्दों पर समन्वित कार्यवाही और आम सहमति सीमित हो जाती है, जिसमें वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने की इसकी क्षमता बाधित होती है। अलग अलग प्राथमिकताएं हैं। क्वाड के सदस्यों के राष्ट्रीय हित भिन्न भिन्न है। उदाहरण के लिए भारत की गुट निरपेक्ष नीति और औपचारिक सैन्य गठबंधनों में शामिल होने की अनिच्छा समूह की रणनीतिक एकजुटता को सीमित कर सकती है। सुरक्षा बनाम विकास, अमेरिका और जापान चीन का मुकाबला करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया मुख्य रूप से विकासोन्मुख लक्ष्यों पर जोर देते हैं, जिसके कारण उनके दृष्टिकोण भिन्न भिन्न हैं। चीन का बढ़ता प्रभाव। क्वाड प्रयासों के बावजूद हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, विशेष रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और प्रशांत द्वीप देशों में निवेश के माध्यम से, जैसे श्रीलंका में हम बंतोता पोर्ट। ठीक है, संसाधन संबंधी बाधाएं क्या हैं? विभिन्न क्वाड पहलों के लिए पर्याप्त वित्त पोषण और संस्थागत समर्थन की आवश्यकता होती है। विलंब या पर्याप्त संसाधन आवंटन और इसके कार्यान्वयन और प्रभाव में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। अन्य समूहों के साथ समावेश क्वाड के उद्देश्य प्राय अन्य बहुपक्षीय मंचों जैसे आसियान, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस ऑकस हो गया जैसे, और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम के साथ ओवरलैप होते हैं। इनके जो उद्देश्य हैं मैच करते हैं, जिनसे इनके दृष्टिकोण में कमी और कमजोरियां देखने को मिलती हैं। आगे की राह क्या है? संस्थागतकरण हो इसका। संस्थागतकरण का मतलब इसका एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठोस निर्णय लेने वाली संस्था हो, इसका सचिवालय हो, कार्यकुशलता और जवाबदेही में सुधार हेतु निर्णय लेने तथा कार्यान्वयन के लिए तंत्र को औपचारिक बनाना। आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठनों के साथ संबंधों को मजबूत करना, अर्थात प्रतिस्पर्धात्मक तो नहीं लेकिन पूरक प्रयास सुनिश्चित करना। क्वाड प्लस क्या है? क्वाड का मतलब 4 देशों के अलावा भी और कोई देश, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम, आसियान और अन्य क्षेत्रों को शामिल करने के लिए क्वाड का विस्तार करने में समावेशिता बढ़ेगी, मतलब क्वाड का विस्तार भी किया जाए। जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य सेवा और आपदा लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ संस्थागत तंत्र को मजबूत करने से क्षेत्रीय समर्थन और प्रभावशीलता को बढ़ावा मिलेगा। उन्नत संसाधन प्रतिबद्धता, दीर्घकालिक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे, डिजिटल कनेक्टिविटी और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना जैसी पहलों के लिए मजबूत वित्त पोषण सुनिश्चित करना। भारत मालदीव रक्षा सहयोग को मजबूत करना चर्चा में क्यों है? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव के रक्षा मंत्री के साथ वार्ता के दौरान रक्षा उपकरण और प्लेटफॉर्म प्रदान करके मालदीव की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। मतलब सीधे सीधे शब्दों में कहें तो भारत आपके साथ खड़ा है आपकी सुरक्षा में। समझ गए? यह कदम भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने को दर्शाता है। ठीक है, ये इंडिया है और ये क्या है? मालदीव्स, कैपिटल माले। ठीक है, इंडियन ओशन में है ये। भारत मालदीव रक्षा सहयोग कैसे है? ऐतिहासिक संदर्भ को देखें। भारत मालदीव का प्रमुख रक्षा साझेदार रहा है, जो संकट के समय प्राय प्रथम प्रतिक्रियादाता के रूप में कार्य करता है।
इसे वर्ष 1988 में ऑपरेशन कैक्टस द्वारा प्रदर्शित किया गया था, जहां भारत ने मालदीव में तख्तापलट के प्रयास को रोकने के लिए और वर्ष 2004 की सुनामी के दौरान हस्तक्षेप किया था। ऑपरेशन कैक्टस को याद रखोगे कि 1988 में था और किससे रिलेटेड था? मालदीव में तख्तापलट हो रहा था, उस तख्तापलट के प्रयास को भारत ने इंटरफियर करके रोका था। ठीक है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है देखते हैं। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, ये सागर की फुल फॉर्म है। ठीक है, क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास। ठीक है। दृष्टिकोण, सागर दृष्टिकोण क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत में सक्रिय दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। रक्षा परियोजनाएं, भारत ने मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए समग्र प्रशिक्षण केंद्र और उथुरुथिल्ला फाल्हु एटोल में सीफावरू में तटरक्षक एक था MNDF बंदरगाह और मरम्मत सुविधा के निर्माण जैसी बुनियादी ढांचा परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, मतलब जो भारत है इसके लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। ठीक है, और उसका नाम क्या है? उथुरुथिल्ला फाल्हु एटोल में। ठीक है, सिफावरू में तटरक्षक एक था, MNDF बंदरगाह। ठीक है, इनकी मरम्मत के लिए, सुविधा के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचा परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अक्टूबर 2023 में भारत ने आपसी विश्वास को दर्शाते हुए मालदीव के तटरक्षक जहाज हुरावी की निःशुल्क मरम्मत की घोषणा की है। यह मालदीव का तटरक्षक जहाज है जिसका नाम है क्या? हुरावी। ठीक है, इसकी निःशुल्क मरम्मत की घोषणा की है। भारत ने मालदीव को एक तटीय रडार प्रणाली सौंपी है जिसमें 15.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के भारतीय अनुदान से निर्मित 10 रडार स्टेशन शामिल हैं। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, भारत MNDF की लगभग 70% प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा 1500 से अधिक MNDF कार्मिकों को विभिन्न भारतीय रक्षा अकादमियों में प्रशिक्षित किया गया है। परिचालन तालमेल और अंतर संचालनीयता को बढ़ाने के लिए एक्वेरिन और एकता जैसे प्रमुख द्विपक्षीय अभ्यासों के साथ साथ दोस्ती, जिसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव शामिल है, जैसे त्रिपक्षीय अभ्यास किए जाते हैं। जो दोस्ती है, दोस्ती जो एक्सरसाइज है, उसमें कौन कौन शामिल हैं? भारत, श्रीलंका और मालदीव, तीनों देश। लेकिन अगर इसमें से मैं मालदीव को हटा दूं तो इन दोनों देशों के बीच में कौन सा अभ्यास आ जाएगा? भारत और श्रीलंका मित्र शक्ति। ठीक है, लेकिन अगर इसमें मालदीव भी शामिल हो गया तो दोस्ती, एक्वेरिन, एकता। ठीक है, ये द्विपक्षीय हैं, एक्वेरिन और एकता। द्विपक्षीय मतलब भारत और मालदीव के बीच में एक्वेरिन होता है, एकता भी इनके बीच में होता है। ठीक है, लेकिन अगर तीनों आ जाए इसमें श्रीलंका और जोड़ दो तो दोस्ती। संस्थागत तंत्र, रक्षा सहयोग पर चर्चा एवं समीक्षा के लिए रक्षा सचिव स्तर पर 2016 में वार्षिक रक्षा सहयोग वार्ता DCD शुरू की गई। भारत और मालदीव के बीच 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता DCD, डिफेंस कोऑपरेशन। ठीक है, और ये क्या है? डिस्कशन या डायलॉग, सितंबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता। ठीक है, स्टेटमेंट आ सकती है एग्जाम में, 5वीं की जगह 6ठी बोल सकते हैं वो। ठीक है, और भारत मालदीव की जगह कोई और दूसरा देश आ सकता है। ठीक है, ऐसे भारत मालदीव द्विपक्षीय संबंध क्या है? राजनीतिक संबंध, डिप्लोमेटिक संबंध कौन से हैं? भारत वर्ष 1965 में स्वतंत्रता के बाद मालदीव को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। ठीक है, सबसे पहले देशों में से एक था। 1965 में स्वतंत्रता हुई थी मालदीव की। ठीक है, और वर्ष 1972 में माले में अपना राजनयिक मिशन स्थापित किया था, डिप्लोमेटिक मिशन 1972 में भारत ने। यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के संस्थापक सदस्य हैं और दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा के हस्ताक्षर करता है। कौन कौन? मालदीव और भारत। साफ्टा फुल फॉर्म है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एरिया, फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया।
और सार्क के भी क्या है ये सदस्य हैं, संस्थापक। व्यापार और अर्थव्यवस्था। भारत और मालदीव ने वर्ष 1981 में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा। वर्ष 2024 में भारत ने मालदीव को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता करने के साथ 3000 करोड़ रुपए का द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय किया। इसके अतिरिक्त भारतीय स्टेट बैंक ने मालदीव के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल जारी किए। भारत वर्ष 2022 में मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहने के साथ वर्ष 2023 में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। ऐसे स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं कि स्टेट बैंक ने कितने मिलियन डॉलर के वो जारी किया है। ठीक है। भारतीय आयात में मुख्य रूप से स्क्रैप धातुएं शामिल हैं। आयात में स्क्रैप धातुएं। स्क्रैप धातुएं कैसे? पुल बनाया जा रहा है, पुल को तोड़ दिया, जो लोहा बचा पुल से, सरिया वगैरह, ठीक है, वो स्क्रैप धातु होगी। ठीक है। गाड़ी है, गाड़ी को तोड़ दिया, जो खराब हुआ, जो हेल हुआ, ठीक है, वो स्क्रैप धातुएं मोस्टली भारत क्या करता है? आयात करता है। ट्रेजरी बिल मैंने बताया था मैम कि शॉर्ट टर्म के बिल्स होते हैं। ठीक है। और शॉर्ट टर्म के बिल्स को ट्रेजरी बिल्स कहा जाता है। पैसा वगैरह लिया जाते हैं इनसे, जनता से। भारतीय आयात में मुख्य रूप से स्क्रैप धातुएं शामिल हैं, जबकि निर्यात में अगर भारत अगर निर्यात करता है मालदीव में तो क्या बेचता है? इंजीनियरिंग सामान बेचता है, फार्मास्यूटिकल्स बेचता है, सीमेंट तथा कृषि उत्पाद शामिल हैं। समझ गए? वर्ष 2022 में भारतीय व्यापारिक यात्रियों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश से वाणिज्यिक संबंधों में और वृद्धि हुई। 2022 में क्या हो गया? भारतीय व्यापारिक यात्रियों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश। ठीक है। वीजा की जरूरत नहीं होगी। वर्ष 2024 में भारत और मालदीव ने सीमा पार व्यापार के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के क्रम में एक रूपरेखा को अंतिम रूप दिया। ठीक है। स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को डॉलर की बजाय। पर्यटन। पर्यटन मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, जिसकी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1/4 तथा कुल रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो रोजगार है वो में लगभग 70% हिस्सेदारी है पर्यटन की। 70% लोग पर्यटन से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। भारत मालदीव में पर्यटकों का सबसे बड़ा स्रोत बन गया, जिसमें भारतीयों का लगातार 3 वर्षों 2020-21-22 तक पर्यटन योगदान में अग्रणी स्थान रहा। मतलब सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट गए हैं भारत से मालदीव में गए, मतलब मालदीव में नहीं, मालदीव में सबसे ज्यादा टूरिस्ट किसी देश से है तो भारत से है। ठीक। मार्च 2022 में भारत और मालदीव ने दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए ओपन स्काई अरेंजमेंट पर सहमति व्यक्त की। ओपन स्काई अरेंजमेंट पर भारत मालदीव सहयोग का क्या महत्व है? भौगोलिक महत्व देखो, मालदीव की हिंद महासागर में रणनीतिक अवस्थिति है। जो पश्चिमी चेक पॉइंट्स, जो चौक पॉइंट्स हैं, पश्चिमी चौक पॉइंट्स कैसे? जैसे अदन की खाड़ी और हॉर्मुज जलडमरू, हॉर्मुज स्ट्रेट, तथा पूर्वी चौक पॉइंट मलक्का जलडमरू के बीच एक टोल गेट के रूप में कार्य करता है। मतलब व्यापार कर रहे हैं, मलक्का स्टेट से होकर के आ रहे हैं तो मलक्का स्टेट से होकर के जा रहे हैं तो हमें मालदीव में रुकना पड़ेगा। ठीक है। और अगर हम उस तरफ से आ रहे हैं, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज से, तो यहाँ पर मालदीव रुकना पड़ेगा। एज ए टोल गेट काम करेगा वो। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों से इसकी निकटता भारत के लिए इसके एक महत्वपूर्ण साझेदार बनाती है, क्योंकि इसका लगभग 50% बाह्य व्यापार तथा 80% ऊर्जा आयात इन्हीं मार्गों से होता है। ठीक है। जैसे हम किसी रोड क्रॉस करते हैं तो टोल टैक्स वगैरह नहीं होता है, तो टोल टैक्स का मतलब ये है कि अगर थोड़ी देर रुक करके अगर किसी को आराम करना पड़े, काफ़ी दिन हो करके खाना पीना करना है, रिफ्रेशमेंट करनी है, फ्यूल भरना है जहाज वगैरह में, तो ऐसे टोल गेट का काम करेगा। टोल गेट का मतलब ये है कि जा रहे हैं तो यहाँ से होकर के जाना पड़ेगा, जा रहे हैं तो यहाँ से, ये टोल गेट हो गया। ठीक है। लगभग 50% बाह्य व्यापार और 80% ऊर्जा व्यापार इन्हीं मार्गों से होता है, मतलब यहाँ से होकर के जाना पड़ता है। भारत के दक्षिण में स्थित मालदीव समुद्री यातायात की निगरानी एवं क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। आर्थिक और सामाजिक लाभ क्या है? भारत चावल, दवाइयों एवं बुनियादी ढांचा सामग्री जैसे आवश्यक वस्तुओं का प्रमुख आपूर्ति करता है। भारत के ऑपरेशन नीर ने वर्ष 2014 के माले जल संकट के दौरान INS दीपक और INS सुकन्या के माध्यम से लगभग 2000 टन जल पहुंचाया था। ऑपरेशन नीर का मतलब जल। ठीक है। जल संकट के दौरान सुनामी और कोविड-19 जैसे संकटों के दौरान भारत की सहायता ने एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में इसकी भूमिका को मजबूत किया है, बाह्य प्रभाव का प्रतिकार किया है। मालदीव के साथ भारत का सहयोग
अक्षेत्र में बाह्य शक्तियों विशेषकर चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करता है तथा अक्षेत्रीय शांति बनाए रखने में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को सुदृढ़ करता है। भारत मालदीव रक्षा संबंधों में चुनौतियां क्या है? भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जैसी पहलों के माध्यम से चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए चिंता का विषय है। मालदीव के बुनियादी ढांचे में चीनी निवेश जैसे सीनामाले ब्रिज और सैन्य समझौते इस क्षेत्र में भारत के सामरिक प्रभुत्व को चुनौती देते हैं। मतलब कोई ब्रिज है, सीनामाले ब्रिज, ठीक है, इसमें चीनी निवेश हुआ, चीन ने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, और चीन की इन्वेस्टमेंट होना भारत के सामरिक प्रभुत्व को चुनौती देना है। आंतरिक राजनीतिक परिवर्तन क्या है? वर्ष 2023 में इंडिया आउट अभियान ने मालदीव में बढ़ती भारत विरोधी भावनाओं को उजागर किया है, जिससे भारतीय सैन्य कर्मी की वापसी और भारतीय बुनियादी ढांचे के विकास को रोकने की मांग की गई। ठीक है, ये कब मांग की गई? 2023 में। 2023 में ऐसा क्या हुआ था इंडिया आउट अभियान? ठीक है, इंडिया आउट अभियान इसलिए हो गया था क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इन्होंने कोई कमेंट कर दी थी, ठीक है, और कमेंट कर दी थी तो इंडिया जो भी सहयोग कर रहा था मालदीव में, इंडियंस ने ये कर दिया था कि हम ना तो अब टूर पे जाएंगे मालदीव में, ना कुछ, और इसका विरोध हो गया था। ठीक है, मालदीव के राजनीतिक नेतृत्व में इन बदलावों ने रक्षा प्राथमिकता और भारत के साथ विदेश नीति संरेखण को प्रभावित किया है। सुरक्षा संकट क्या है? मालदीव में पाकिस्तान समर्थित जिहादी गुटों और आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया समेत कट्टरपंथी इस्लामिक समूहों की बढ़ती उपस्थिति भारत के लिए प्रत्यक्ष सुरक्षा संकट उत्पन्न करती है, क्योंकि ये समूह भारतीय संपत्तियों को निशाना बनाने के लिए मालदीव को आधार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे की राह क्या है? बहुपक्षीय सहयोग, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जैसे क्षेत्रीय ढांचे में मालदीव की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, मतलब मालदीव को रिक्वेस्ट करना कि आप इसमें भी सहयोग करें, इसके पार्टनरशिप लो आप। समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करना। बुनियादी ढांचा परियोजना, भारत को चीनी निवेश के लिए व्यवहार्य विकल्प प्रदान करने हेतु ग्रेट माले कनेक्टिविटी परियोजना जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए और उसे शीघ्रता से पूरा करना चाहिए। जन केंद्रित पहल, चिकित्सा सहायता और सामुदायिक अवसंरचना विकास जैसी नागरिक सैन्य परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके सद्भावना को बढ़ावा देना। सार्वजनिक कूटनीति को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक एवं शैक्षिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। क्लियर?